एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो चुका है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज यानी 10 अक्टूबर को पटना में अंतिम यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया था, जहां पर उनके आवास के बाहर समर्थकों समेत राजनेताओं की भीड़ जमा हो गई और आज दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार चौराहे व सड़कों पर मूर्तियों और ताजियों को स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो वहीं मूर्ति विसर्जन के दौरान छोटे वाहनों का प्रयोग करना होगा ताकि ज्यादा अधिक मात्रा में लोग शामिल ना हो सकें। गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि नवरात्रि, दशहरा, बारह वफात, दुर्गा पूजा और क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान जगह जगह प्रतिमा, धार्मिक पूजा, जागरण, विसर्जन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, जिसमें भारी मात्रा में लोगों की उपस्थिति होती है। इसलिए इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इन सब कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित रूप से होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अनलॉक की व्यवस्था की समीक्षा की और कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या कम होने पर संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का मुख्य अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत विद्यालय, कार्यालयों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को कराया जाएगा। इस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और गाजियाबाद में कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश दिए, तो वहीं सभी कोविड-19 के अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होने पर भी जोर दिया। भारत और चीन की तनातनी के बीच चीन ताइवान से अपनी दोस्ती का बखान करता रहता है। इसके बावजूद भारत और ताइवान के बीच गहरी दोस्ती है, जो चीन की आंखों में खटकती है। तो वहीं ताइवान ने भारत से अपनी दोस्ती पर चीन को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज यानी 10 अक्टूबर को ताइवान का नेशनल डे मनाया जा रहा है, तो वहीं ताइवान के विदेश मंत्रालय ने उनके इस खुशनुमा दिन पर शामिल होने के लिए भारत का शुक्रिया अदा करते हुए चीन को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हम भारत को अपना दोस्त मानते हैं, मतलब हम चीन को कहते हैं गेट लॉस्ट, यानी कि भाड़ में जाओ। इससे पहले भी चीन ने जब ताइवान को भारत से दूर रहने के लिए कहा था, तब ताइवान ने चीन को दो टूक जवाब दिया था। कोरोना काल के चलते जहां कई व्यवसाय व यातायात ठप पड़े थे, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड जगत में भी सन्नाटा पसरा हुआ था और कई फिल्मों की रिलीज डेट को निर्माताओं को आगे बढ़ाना पड़ा था। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय स्टारर फिल्म जो देश के प्रधानमंत्री के जीवन पर बनी थी, वो एक बार फिर से सिनेमाघरों में उतारी जाएगी। फिल्म मेकर इस फिल्म के पोस्टर को एक बार फिर से रिलीज करेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जब सिनेमाघर दोबारा खोले जाएंगे, तब अगले हफ्ते नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित ये फिल्म एक बार फिर से दर्शकों के मनोरंजन के लिए सिनेमाघरों की शोभा बनेगी। आपको ये बताते चलें कि ये फिल्म 24 मार्च को पहली बार रिलीज हुई थी, लेकिन तब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। भारत के सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत नाकामयाब हो गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के चिनगाम इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। खुद को सुरक्षा बलों के बीच घिरा पाकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में और आतंकियों के छुपे होने की आशंका के कारण अभी वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
WHO और यूनिसेफ ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस का गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ पर काफी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टिल बर्थ के मामले सामने आएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण अगर गहराया तो हर 16 सेकंड में एक मृत बच्चा पैदा होगा। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर ने कहा कि कोरोना वायरस अगर इसी तीव्रता से फैलता रहा तो हर 16 सेकंड में किसी न किसी महिला को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला कोतवाली देवगांव के गड़ौली गांव में रहने वाले श्रीनाथ मौर्य और उनकी पत्नी शुक्रवार की रात घर के बाहर सो रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाले एक मानसिक रोगी युवक ने बुजुर्ग लोगों के सर पर ईंटों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बुजुर्ग दाम्पत्य की मौके पर ही मौत हो गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़कर आए, परंतु तब तक वो लोग मर चुके थे। घटना की सूचना गाँव वालों ने पुलिस को दी। देवगांव कोतवाली पुलिस के साथ सीओ लालगंज भी मौके पर पहुंचे। शवों को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मानसिक रोगी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। परिवार के लोगों ने बताया कि युवक को वो लोग कमरे में बंद करके रखते थे, पर रात वो किसी तरह से कमरे से बाहर आ गया, तभी इस घटना को अंजाम दे दिया। एसपी सुधीर ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। इस घटना से परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। हाथरस में सियासी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मृतका मनीषा के पिता का कहना है कि हम न्याय मिलने तक लड़ते रहेंगे। हमने अस्थियां तो जरूर ले ली हैं, परंतु शुद्धिकरण और अस्थियों का विसर्जन तभी करेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने बेटी की हत्या के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि इसकी न्यायिक जांच हो। मृतका के पिता की इन सब बातों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बताते चले कि मनीषा की 29 सितंबर को मृत्यु हो गई थी। पिता ने कहा कि हम लोग उसको आखिरी बार देख भी ना सके। हमें सदैव इसका दुख रहेगा। हमने पुलिस से हाथ जोड़कर उसके शव को मांगा था, परंतु हमारी एक न सुनी गई। उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये घटना हरदोई के संडीला कस्बे की है। शुक्रवार की शाम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। बताया जा रहा है कि बच्ची मुल्ला की बेटी है और उसकी उम्र 5 वर्ष की है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने से अपने घर ले गया और उसके घर पर कोई नहीं था। जो बच्चे थे उन्हें भी घर के बाहर भेज दिया और बच्ची को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। बच्ची के चिल्लाने की वजह से युवक की पकड़ ढीली हुई तो लड़की वहां से भागकर अपने घर आई। उसने परिवार वालों को सारी बात बताई। परिवार के लोगों और गाँव के लोगों ने युवक के घर को घेर लिया। पुलिस को सूचना दी गई। एसपी अनुराग ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची की मेडिकल जांच कराकर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज़ लखनऊ।